अरे दादू क्या बताइए, ऐसा माला को यानी ऐसा आक्रमण कर रहे हैं, कोई इसको सुनवाई नहीं हो रही है। ये अभी साल भर हुआ जब जी मौजूद हैं। रंजन जी, आप ये बताएं कि आप जब विगत नायब तहसीलदार व्रत गढ़ी हर जगह न्यायालय से बेदखली का ऑर्डर हुआ है, न्यायालय का जो ऑर्डर हुआ है उसका जो है तो कोई मान ही नहीं करते हैं। तहसील त्योंथर में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी, अधिकारी नदारत, प्राइवेट व्यक्तियों से चल रहा सरकारी काम। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वारिसाना बंटवारा और नामांतरण का फिक्स रेट, बेदखली आदेश बन रहे कागजी खानापूर्ति। रीवा जिले की त्योंथर तहसील एक बार फिर अपने कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में है। ताजा मामला चौंकाने वाला है। यहाँ तहसील के अधिकांश अधिकारी नदारत रहते हैं और सरकारी कार्य प्राइवेट व्यक्तियों से कराया जा रहा है। पीड़ित किसानों का कहना है कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचते हैं तो सुबह 12 बजे तक कार्यालय लगभग खाली रहता है। तहसीलदार से लेकर नायब तहसीलदार तक कोई मौजूद नहीं होता। सूत्रों के अनुसार वृत्त, गिर्द और रायपुर सोनौरी क्षेत्र में प्राइवेट व्यक्तियों से फाइलें निपटवाई जा रही हैं। रीडरों को बाहर कर खंड लेखकों से कराया जा रहा रीडर का कार्य। अधिकारी की मनमानी का आलम यह है कि तहसील कार्यालय में नियुक्त रीडरों के किनारे कर खंड लेखकों से बाबूगिरी कराई जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार को खुलेआम बढ़ावा मिल रहा है। नामांतरण और वारिसाना का रेट तय। सूत्रों के मुताबिक बंटवारा, नामांतरण और वारिसाना कार्यों के लिए तय रेट बना हुआ है। वही बेदखली आदेश जारी तो किए जाते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होती। किसान अपनी अर्जी लेकर तहसील और थाने के चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई धनाभाव और लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है। गढ़ी सर्किल का ताजा मामला। गढ़ी सर्किल में कुछ महीने बीत जाने के बाद भी तालाबों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। ये सवाल खड़ा करता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी कार्यालय में ही नहीं मौजूद रहते तो पटवारी अपने हलके में कैसे मिलेंगे। अधिवक्ताओं को दी जा रही धमकी। सूत्र बताते हैं कि कुछ अधिवक्ताओं को तहसील कार्यालय में प्रवेश न करने की हिदायत तक दी जाती है। एक पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें खुलेआम धमकाया गया है। प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल। अब सवाल ये है कि जब तहसील कार्यालय में जवाबदेही अधिकारी ही अनुपस्थित हैं, तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। रीवा के जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त राजस्व से अपेक्षा है कि वे इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये जांच होगी या मामला फिर फाइलों में दफन हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपकी खबर, हमारी नजर। इस समय हमारे सामने जो है रिश्दा ग्राम पंचायत के सामाजिक व्यक्ति मौजूद हैं, जहां पर तालाबों पर अतिक्रमण को लेकर के निरंतर लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन तहसील त्योंथर द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संदर्भ में मैं आपको इन्हीं की जुबानी सुनाता हूं। कैसा मामला है, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? अरे दादू क्या बताइए, ऐसा माला को यानी ऐसा आक्रमण कर रहे हैं, कोई इसको सुनवाई नहीं हो रही है। ये अभी साल भर हुआ जब इस मैंने अब धान का काम में ये ऐलान किया था, साल भर हुआ, तो इसके बाद यानी अब फिर ये दशहरा दरम्यान में यानी छुट्टी दरम्यान फिर चोरी करके फिर आक्रमण कर रहे हैं। घर द्वार सब बना रहे हैं। एक कहाँ पर बना रहे हैं? जी साला स्कूल है, वो 25 डिसमिल छुट्टी हुई थी, वो स्कूल बंद है, तो उसमें जबरदस्ती यानी जब इनके पास 3-4 जगह घर द्वार मकान है, शासन इनको यानी सबका मुआवजा दे, शासन सबको मुआवजा दिया है। ये वहाँ बोर कराए हैं, धान उन लगाए हैं। अब यहाँ जगह सरकारी स्कूल यानी समझ के पूरा यानी तो क्या तालाब के भीटे को तालाब को भी अतिक्रमण किया गया है? तालाब के यानी भीटे के यानी बगल में स्कूल है, तो तालाब भी अतिक्रमण युक्त है, भीटे में भी तालाब के आक्रमण में। तो तालाब के जोता बोया है, तालाब में धान लगी हुई है। जी जी। किसके द्वारा लगाया गया है? गांव के लोगों के द्वारा। अब ये दादू अब को लगाए सब जोते बोए हैं सब यानी कौन यानी। तो क्या एसडीएम तहसीलदार उसका और हल्का पटवारी द्वारा अब तक कोई पटवारी न उसका यानी निरीक्षण करने गया, न कोई तहसीलदार, न कोई एसडीएम।
कोई अगर हम कार्रवाई करते हैं तो यानी यहाँ तहसीलदार के यहाँ से मैं कागज यानी लेकर जाता हूँ तो वहाँ मौके में ना यानी पटवारी जाता है तफ्तीश करने और न ही कानून को जाता है। सघन आदेश तो आपको दिया गया है? हाँ, आदेश मेरे को दिया गया है। मेरे पास फोटो कॉपी है, मेरे पास असलियत पूरा सामने कागज है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। कागज मेरे पास है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। कार्रवाई कुछ नहीं। अब मोबाइल से जब भी सूचना पटवारी देता हूँ, पटवारी घर जाता हूँ तो घर वाले बताते हैं कि नहीं 4 दिन से कहीं ना तो मेहमानी। पटवारी कौन है? पटवारी है आपके यानी एक माझी आज तुम्हारे ये गाढ़ा के आए है। अच्छा, नाम नहीं पता है क्या? आपका क्या शुभ नाम है? जिला कलेक्टर मैडम से क्या कहना चाहिए? जी साहब। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रमेश प्रसाद द्विवेदी। कलेक्टर मैडम से क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब हमारा यही आदेश है कि भाई इसको तत्काल यानी अगर झूठ हो तो सामने यानी आकर निरीक्षण किया जाए, जो कुछ हो हमको फिर सजा दिया जाए। अगर झूठ मैं बोलता हूँ तो इन्हीं की तालाब का अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हाँ, नहीं पा पास की भूमि में अतिक्रमण किया जाता है। अगर ये होता है तो ऐसे बहुत से यानी गरीब लोग हैं, सबको फिर फंसाया जाए, क्यों सबको हटाया जाता है फिर। मैं चौथा तहसील के प्रांगण में मौजूद हूँ। हमारे सामने एडवोकेट रज्जन कोल जी मौजूद हैं। रज्जन जी, आप ये बताएं कि आप जब विगत नायब तहसीलदार व्रत गढ़ी प्रकाश उपाध्याय के कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने कैसी भाषा का प्रयोग किया और क्यों आपकी नोक-झोंक हुई, उसका कारण क्या रहा? सर, मैं जन्म प्रमाण पत्र के लेकर प्रकरण के लिए मैं गया था उनके पास में और वो जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट होने के बावजूद भी हमने जो है आवेदक को जो है शपथ दिलाया। उसके बाद हमने कहा सर क्या इनका जन्म बना दीजिए। उसके बाद उन्होंने जन्म न बनाने के कारण बार बार उन्होंने कहा फ़ोटो कापी कराइए। बार बार हमने कहा सर हम पैसा खुद दे रहे हैं, पीड़ित परिवार का पैसा नहीं है। फिर सर काम न करके अभद्र भाषा का प्रयोग कर, तू तड़ा कर रेक भाषा का प्रयोग किए या ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे? उन्होंने ऊंची आवाज़ में प्रयोग किया। उसके बाद मैंने कहा कि सर इस तरह से अधिवक्ताओं के साथ क्यों कर रहे हैं, कहीं जो कुछ करना हो तो कर लीजिए। फिर हमको तहसीलदार साहब ने बुलवाया। मैंने तहसीलदार साहब से बात किया कि सर इस समय प्रकाश उपाध्याय जी ने जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से अधिवक्ता कोई करता तो उनको लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो हमने कहा ये किसने कहा कि आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? ये जो तहसीलदार इस समय जो आए हैं शुक्ला जी, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया कि तुम अपना जो यहाँ पे अधिवक्ता नहीं चलेगा, तुम्हारा जो हाँ करना हो कर रही लेकिन अगर तुम कोई भी अधिवक्ता इस तरह से काम करेगा तुम्हारा भी मैं लाइसेंस तुरंत लाओ रद्द करूँगा। हमने कहा मान्यवर मेरा लाइसेंस क्यों रद्द करोगे, हमने तो जन्म प्रमाण पत्र की बात की है उनसे। लेकिन उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र न बनाने के कारण तू तड़ाक से रे की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। एक अधिवक्ता सर्वोपरि है। ठीक है, हम गलती करें तो हमारी जो है हम मान लेती, अगर कोई सक्षम अधिकारी गलती करे उसके लिए क्या प्रावधान है। फिर उन्होंने बात को टाल मटोल करते रहे। उसके बाद उन्होंने हमारा लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी, दोबारा इस तरह से करोगे तो यहाँ जो है कोर्ट में नहीं आने का। इस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। कोर्ट में आने के लिए भी मना कर दिया? हाँ, मना किया कि अगर इस तरह से करोगे तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जो कुछ करना करते रहिए। फिर इस संदर्भ में आपने किसी और से कहा? हमने सर इस संदर्भ में माननीय SDM साहब को एक हमने आवेदन दिया। और हम क्योंकि एक तो हम ट्राइबल से आते हैं, क्योंकि मैं अधिवक्ता होने के कारण तहसीलदार साहब ने जो है हमारे लाइसेंस रद्द करने की बात की। हमें इस आहत से बड़ा दुखी है। तू तड़ाक से हमें भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब हमें कोई सम्मान नहीं सर। तो मैं एक सम्मानित व्यक्ति होने के कारण और पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, लेकिन हमारे इस तरह से जिस तरह से तहसीलदार साहब ने शब्दों का प्रयोग किया हो, नायब तहसीलदार के तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी तहसीलदार साहब ने भी, दोनों आज नायब तहसीलदार से ही लेकर तो बात उलझी है। लेकिन तहसीलदार साहब को इस तरह से भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा मैं लाइसेंस रद्द कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे हमने गलती की तो बैठकर उनको भी बैठाकर हमको बैठाकर अच्छे से गाइडलाइन देना चाहिए। लेकिन गाइडलाइन न देने के बजाय उन्होंने लाइसेंस रद्द न करने की। उच्च अधिकारियों से और अपने संघ से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने यहाँ अधिवक्ता संघ से कहना चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। ऐसे जो आला अधिकारी आते हैं उनको बर्खास्त कराया जाए। उनको त्योथर अधिवक्ता इसके लिए जो है बर्दाश्त नहीं करेगा मान्यवर। और जिले के उच्च अधिकारियों से क्या कहना? मैं जिले उच्च अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि हमारी जो अपील सुनाई की जाए। जो ऐसे आला अधिकारी आ रहे हैं, जो ऐसे तहसीलदार साहब आ रहे हैं, हम लोगों के साथ अधिवक्ताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको सबक सिखाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, 4 महीने उनको घर बैठाया जाए। तो गढ़ी व्रत में और किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? सर इस गढ़ी समस्या तहसील में हर प्रकार की समस्याएं आ रही हैं भाई। जैसे बंटवारा है, सीमांकन बंटवारा का है, नामांतरण का, जब से अधिकारी आए कोई काम नहीं कर रहे हैं।
पैसे के लेन देन भी मांग करते हैं लोगों से। गरीब आदमी जो गांव से आते हैं तो कहाँ से दे पाएंगे सर। हमारी 2-2, 3-3 साल के आज फाइल जो है एक महेवा की फाइल है, हमने बंटवारा का लगाया है, लेकिन आज 4 साल से कोई फाइल उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है सर। लोग बोल रहे हैं कि दोबारा फाइल लगाइए, गरीब आदमी कहाँ दोबारा फाइल लगा पाएगा। क्या शुभ नाम है? हमारा एडवोकेट रंजन कोल। समय हमारे सामने जो है तहसील कार्यालय के पास में इंद्र बहादुर सिंह वरिष्ठ समाज सेवी हैं जो ग्राम पंचायत बुदावा के हैं। तहसील कार्यालय को लेकर क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि तहसील कार्यालय में जो है तो एक खान साहब हैं, वो लीगल अनलीगल काम करते हैं और करवाते हैं, और जो एक जायसवाल हैं वो भी काम करते हैं अनलीगल रिश्वत लेके के चक्कर में ऐसा काम करवाते हैं। तो क्या प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा पैसा का लेन देन किया जाता है? प्राइवेट लोगों के द्वारा लेन देन किया जाता है। तो तहसील मुख्यालय में ही कार्यालय में बैठाते हैं? कार्यालय जो है रायपुर सर्किल में बैठाया जाता है, इसलिए कि लापरवाही ये लोग सब काम करते हैं और तहसीलदार SDM को बदनाम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या वहाँ पर प्रतिदिन का ये काम है? ये हमेशा काम चलता है और एक दिन नहीं चलता है, महीने में कम से कम बहुत काम, सारे काम लीगल काम करवाते हैं। रीडरों के बावजूद भी ऐसा काम होता है? प्राइवेट व्यक्ति पाले गए हैं रीडर जो हैं, तो रीडर अब क्या करें, रीडर से बोलते हैं कि हाँ ऐसा काम करोगे तो आगे का काम हो जाएगा, नहीं करोगे तो पीछे काम हो जाएगा। बंटवारा में कितना लेते हैं? अरे बंटवारा में कम से कम 10,000 5,000 इतना ले लेते हैं। नामांतरण में? नामांतरण में कम से कम 1,000 2,000 इतना ले लेते हैं। मतलब उन्हीं के द्वारा जो है, उन्हीं के द्वारा में ऐसा काम किया जाए। तो जिला कलेक्टर और कमिश्नर साहब से क्या कहेंगे आप? जिला कलेक्टर साहब से कहेंगे इसकी जांच किया जाए, कार्रवाई किया जाए इनके ऊपर। यहाँ जो बेदखल किया जाता है, बेदखली का, इसने जो है तो पैसा लेते हैं, अब बोलते हैं कि पैसा दे देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं दोगे तो काम नहीं होगा, ऐसा काम बोलते हैं। ऐसा काम तो बहुत है हर जगह। न्यायालय से बेदखली का ऑर्डर हुआ है? न्यायालय का जो ऑर्डर हुआ है उसका जो है तो कोई मान ही नहीं करते हैं, मान करते हैं फिर भी पैसा लेते हैं। कागज लेकर के किसान जो है परेशान रहते हैं। आजकल काम हो जाएगा बस यही कहते हैं। एक महीना 2 महीना एक महीने 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन बेदखली नहीं हो पाती। बेदखली नहीं हो पा रही। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है तो तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब हैं, इनको ये जिम्मेदारी और आई पटवारी साहब हैं, ये सब मिलजुल कर ऐसा काम करते हैं। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।